तो हेलो गाइस, सभी भाइयों को दिल से राम राम। और आज मैं गया था इंटरव्यू देने, जो कि 3 शोरूमों पे विज़िट किया। तो हमने ये नोटिस किया कि सवाल क्या करते हैं, मेन चीज़ें ये बात करते हैं टॉपिक पे। बाकी चीज़ें स्टार्टिंग को हमने ब्लॉग बता ही दिया था आपको कि मैं जा रहा हूँ, जैसा कुछ भी था। फिर मैं जाता हूँ और शोरूम का थोड़ा सा वीडियो है अपने पास, क्लिप में वो दिखा देना दूँगा। और जाने के बाद रिज्यूम हमने दिया एचआर को, और एचआर को रिज्यूम देने के बाद सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, हमने कितना वर्क किया किस फील्ड पे। तो एक्सपीरियंस वगैरह जो रहता है, नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, सब कुछ सही था, कोई इशू नहीं था उस पर। फिर उसके बाद उन्होंने टाइम दिया हमें 5 मिनट का, हमने वेट किया। वेट करने के बाद और कुछ उसमें फॉर्मेलिटी जो होती हैं, तो मतलब बैठा देते हैं थोड़ी देर के लिए कि देखते हैं कैसा क्या नेचर है, बात बैठने का तरीका क्या है, काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो इस टेस्ट को भी हमने किया और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू पे बुलाया हमें। और बुलाने के बाद सवाल पे सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि आप अपने बारे में बताते हैं। हमने भी बताया, अपने बारे में बताया पूरा, नाम क्या है, हम फैमिली में कितने लोग हैं। फिर क्वालिफ़िकेशन की बात की है, क्या एक्सपीरियंस क्या क्या किया हमने, किस फील्ड पे वर्क किया स्टार्टिंग पे और अभी किस फील्ड पे हैं। उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद उन्होंने बोल दिया थोड़ी देर वेट करने के लिए कि बैठो। तो हमारा टाइम भी हो गया था, जैसे 10:30 सॉरी 11 साढ़े 11 बजे मैं गया था, 1 बजने का टाइम हो रहा था। तो एचआर मैडम से मतलब अब सामने वाले को अपना इम्प्रेशन जो होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ पे बैठे अकेले हैं और किसी अननोन पर्सन के पास कोई भी चीज़ अपने डाटा बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा नर्वस फील होता है। लेकिन कोशिश ये करिए कि जितना मतलब बातों पे इधर उधर, मतलब अपना चेहरे पे उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कुछ डाउट है या कि कुछ डर रहे हैं। जितना का कि कस्टमर को डील करना एक अलग ही चीज़ होती है, लेकिन स्टार्टिंग पे इंसान थोड़ा सा डरता है, फिर धीरे धीरे उन चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है। तो फिर हमने एचआर मैडम से बात किया कि मैम हमारे पास थोड़ा सा, जैसे अभी टाइम आपने दिया, तो अगर टाइम लगने वाला हो 5-10 मिनट का गैप हो तो हम थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं। मैडम हंस के बोली बिल्कुल आप खा के आइए, और जैसा कुछ भी होगा तो हम बताते हैं, आप यहीं पे रहिए मेरा, ठीक। मैं वहाँ से आ गया खाना खाने रूम पे फटाक से, और खाना खा के मैं दूसरी जगह पे जा चुका था। मैं गया था मारुति सुजुकी के बाद किया पे। तो किया में जाने के बाद वहाँ भी अपने को जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो हमारा एक्सपीरियंस वगैरह क्या सारी चीज़ें पूछा गया वहाँ भी। फिर पहले तो हम जाके रिज्यूम दिए, रिज्यूम पहुँच गया मैनेजर केबिन पे अंदर। फिर उन्होंने बुलाया, थोड़ी देर 5-10 मिनट उन्होंने भी वेट करने के लिए बोल दिया। हमने वेट किया, और वेट करने के बाद जैसे ही मैं शोरूम मतलब अंदर जाता हूँ तो फिर नाम है, डिटेल्स है, क्या कैसे करते थे, एक्सपीरियंस क्या है, कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों को डाटा बताने के बाद क्या सैलरी है, क्या सैलरी थी, मतलब आप डिमांड क्या कर रहे हैं, कितनी, क्यों, रीज़न क्या था छोड़ने का, ये सारी चीज़ें बताने के बाद वहाँ भी बोल दिए कि मैं बात करता हूँ एचआर सर, बोलिए मैं बात करता हूँ आगे, फिर जैसा कुछ भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और फिर उसके बाद वहाँ से निकलता हूँ अपना, मतलब कोई नर्वस नहीं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया नॉर्मल था, मैं बढ़िया था। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट टाटा शोरूम पे। और वहाँ जाने के बाद जैसे ही मैंने एंट्री लिया, उस शोरूम पे मैं पहली बार गया था, मतलब गया तो सभी पे पहली बार, लेकिन कल मैं बात करके आया था पहले कि वैकेंसी वगैरह क्या कैसे, तो बताया कि ठीक है आप पहले रिज्यूम लेके आ जाइए। तो मैं फिर उसके बाद जब लास्ट पे टाटा पे जाता हूँ तो एक मैडम बैठी थी कैबिन पे सामने। तो उनसे हमने बताया, मतलब एक तरह से ये भी देखा जाए अगर किसी भी फील्ड रिज्यूम देने की अगर हम बात कर देते हैं कि हम रिज्यूम देने आए हैं, कि हमें अगर मिलने की बात करते हैं कि एचआर सर से, एचआर से मिलना है या सीनियर से मिलना है, हमें तो मिलने देते हैं। लेकिन अगर हमने बात कर दी है कि रिज्यूम देना है तो रिज्यूम जमा हो जाता है, और रिज्यूम जमा होने के बाद कहाँ पड़ा है वो नहीं होता। तो चलिए कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे अगले ब्लॉग पे भी आपको टाटा